गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डायन एक अंधविश्वास कविता का अध्ययन करेंगे, जिसका कवि हैं डॉक्टर दीनानाथ सिंह। उन्होंने इस कविता के माध्यम से डायन प्रथा को अंधविश्वास सिद्ध किया है। डायन के बारे में समाज के लोगों द्वारा फैलाई गई भ्रांतियों को रेखांकित करने का प्रयास किया है। समाज में व्याप्त अंधविश्वास रूपी बुराई पर प्रहार किया है तथा समाज की विवेकशीलता पर आश्चर्य व्यक्त किया है। तो चलिए डायन एक अंधविश्वास कविता का अध्ययन करते हैं। गांव की पूरब बांसों की झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है एक बुढ़िया, वह विधवा है, निपुती है। जवानी में मर गए थे उसके पति, तब गोद का बालक मरा था, रह गई वह अकेली, कोई नहीं उसकी सहेली। वह थी एक मजदूर की औरत, करने लगी मजदूरी, यह भी उसकी मजबूरी। थक गया तन मन, झुक गए नयन, कमर हो गई टेढ़ी, टूट गए दांत, पक गए बाल, चिपट गए गाल, वह बन गई कंकाल। इन पंक्तियों में कवि ने डायन की परिस्थितियों की चर्चा की है। इन पंक्तियों में गांव की एक ऐसी बूढ़ी स्त्री की चर्चा है जो एक मजदूर की पत्नी थी। मजदूर के मरने के बाद विधवा हो गई थी। बांसों की झुरमुट के बीच बनी कुटिया में रहने वाली बूढ़ी स्त्री की गोद का बालक भी मर गया था, उसकी कोई सहेली भी नहीं थी। मजबूरी में मजदूरी करने वाली वह बुढ़िया तन मन से थक गई थी, कमर टेढ़ी हो गई थी, दांत टूट गए थे, आंखें झुक गई थी, बाल पक गए थे, गाल चिपट गए थे और वह कंकाल जैसी रह गई थी। डरने लगे बच्चे, वह मांगने लगी भीख, देखकर हट जाते थे लोग। 75 बरस की हो गई थी वह, चलने फिरने में लाचार, नहीं कर पाती थी मजदूरी, मगर बाहर निकलने की मजबूरी। गांव की औरतें रहती थी चौकन्नी, दूर से फेंकती थी अठन्नी, वह देखो डायन आ रही है, भाग चलो दूसरे रास्ते से। मोहन के बेटे को इसी ने मारा था, सोहन की गाय भी मर गई थी। किसी को किसी तरह का होता था रोग, सब उसे ही देते थे दोष, उसका इतिहास दोहराते थे। उसने पति को मारा, पुत्र को मारा, फैली हैं कई कहानियाँ उसके बारे में। जितने मुँह उतनी बात, सामने आने पर मगर लोग जोड़ते हैं हाथ और तुरंत ही अपना मुख मोड़ते हैं। आदर नहीं, डर से ऐसा करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने डायन के बारे में समाज के लोगों द्वारा फैलाई गई भ्रांतियों को रेखांकित करने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि तथाकथित डायन स्त्री से बच्चे डरते हैं। जब वह भीख मांगती है तो लोग उसे देखकर डर जाते हैं। अपनी वृद्धावस्था के कारण वह मजदूरी भी नहीं कर पाती, क्योंकि वह 75 वर्ष की हो गई थी। गांव की औरतें सदा चौकन्नी रहती हैं, दूर से ही अठन्नी फेंक कर अपना रास्ता बदल लेती है, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाती है उसके बारे में। सब उसे ही दोष देते हैं कि मोहन के बेटे को इसी ने मारा था, सोहन का गाय भी, और कोई बीमारी की वजह भी वही थी। किसी का पति अथवा किसी का पुत्र उसने ही मारा था। लोग उसके बारे में तरह तरह की कहानियां गढ़े हुए हैं, लेकिन सामने आने पर लोग हाथ भी जोड़ते हैं, लेकिन उसमें आदर नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि वे डर से ऐसा करते हैं। यह सब कुछ समझती है, पर कर ही क्या सकती है। जिस गांव में उसने इतना समय गुजारा, नहीं किया दूसरा विवाह, नहीं गई नैहर, ससुराल में ही वह जम गई, पर उसे मिला क्या। कैसे हैं गांव के लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी विज्ञानी, पर हैं कितने अज्ञानी। सभी करते हैं विश्वास, भूत प्रेत और डायन में आए दिन मारी जाती हैं औरतें डायन के नाम पर। उन्हें निर्वस्त्र किया जाता है अपमानित,
कभी आग में जिंदा जलाया जाता है। इन पंक्तियों द्वारा कवि ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास रूपी बुराई पर प्रहार किया है। कवि का कहना है कि वह तथाकथित डायन स्त्री ने संपूर्ण गांव को अपना समझकर पति के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं की, पर उसे गांव वालों का सहारा नहीं मिला, बल्कि ज्ञानी, विज्ञानी, आधुनिक समाज, पढ़े लिखे लोगों ने उसका सम्मान नहीं किया, बल्कि भूत प्रेत, डायन जैसे अंधविश्वास को बल दिया। आए दिन निर्बल, अबला, मजबूर औरतें डायन के नाम पर मारी जाती हैं, उन्हें निर्वस्त्र किया जाता है, कभी कभी तो आग में जिंदा जला दिया जाता है। ऐसे समाज से डायन रूपी अंधविश्वास कब समाप्त होगा? आश्चर्य! 21वीं शताब्दी की इस सोच को आश्चर्य! कब आएगा परिवर्तन? एक औरत है डायन, वह डायन नहीं, एक औरत है, वह माँ है, बहन है। जब आएंगे वैसे विचार, तभी धुलेगा समाज का कलंक। कानून की किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं, चिकित्सा शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं, अंधविश्वासों ने बना रखा है इसे। समाज से इस शब्द को बहिष्कृत कर देना है, अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है, उस बूढ़ी को सम्मान देना है। इन पंक्तियों में कवि ने समाज की विवेकशीलता पर आश्चर्य व्यक्त किया है। कवि कहता है कि 21वीं सदी में भी इस डायन जैसे अंधविश्वास को प्रश्रय दे रहे हैं। कब इस सोच में परिवर्तन आएगा? वह एक डायन नहीं, औरत है, माँ है, बहन है। जब कानून की किताब में, चिकित्सा शास्त्र में डायन का उल्लेख तक नहीं है, तब हम क्यों अंधविश्वास में जी रहे हैं? हमें अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है और उस बूढ़ी को सम्मान देना है, तभी हमारा समाज विवेकशील, आधुनिक और सभ्य कहला सकेगा। झारखंड राज्य में डायन प्रथा प्रतिबंध अधिनियम 2001 प्रभावी है। किसी महिला को डायन के रूप में पहचान करना, उसे प्रताड़ित करना, प्रताड़ित करने हेतु लोगों को उकसाना, डायन के रूप में पहचान की गई औरत को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक हानि पहुंचाना अथवा प्रताड़ित कर झाड़ फूंक या टोना टोटका करना दंडनीय अपराध है। डायन कुप्रथा एक अंधविश्वास है, यह एक मिथ्या है। आइए हम सब मिलकर इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का संकल्प लेकर आसपास होने वाली वैसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करें एवं विकसित झारखंड बनाएं।